दोस्तों, ये पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो अपने अंदर अनेकों रहस्यों को समेटे हुए है। उन्हीं में से एक है राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित भानगढ़ का किला। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में भानगढ़ का किला लोगों में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह पूरा किला कितना ही खूबसूरत और भव्य रहा होगा। दोस्तों, भानगढ़ की कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यों से भरी हुई है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 साल के बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास स्थान बना लिया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक श्राप के कारण यह किला भूतों का किला बन गया। आइए जानते हैं इसके पीछे का राज। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन उसी दौरान वह एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में घूमने निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर के खुशबू सूंघने लगी। दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर के राजकुमारी को देख रहा था। वह उसी राज्य का रहने वाला था और काली जादू में वह महारथी था। राजकुमारी के रूप को देख करके वह तांत्रिक मोहित हो गया और उनसे प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी भी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी रत्नावती के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू और वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। लेकिन जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने इत्र की शीशी को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया, जिसके कारण शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे ही हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। दोस्तों, आज 21वीं शताब्दी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद इस किले में किसी का भी प्रवेश निषेध है। अब यह किला भारत सरकार की देखरेख में आता है और सूर्यास्त के पश्चात किसी को भी यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपका लाइक दे करके मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।